दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में इतना कष्ट क्यों आता है? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा कारण छिपा है? आज मैं आपको एक ऐसी गहरी और दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके हर सवाल का जवाब देगी और आपको जीवन को एक नई नजर से देखने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी के हर मोड़ पर आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके दिल को छू लेगा और अंत तक सुनने पर मजबूर कर देगा। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्यों किसी के जीवन में इतना कष्ट होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंस्पायर्ड बाय पर। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आपको आज की कहानी कैसे लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वह एक साधारण किसान था, परंतु उसका जीवन हमेशा संघर्ष और परेशानियों से घिरा रहता था। जब वह छोटा था, उसके पिता का देहांत हो गया था और उसकी मां ने बड़े कठिनाई से उसका पालन पोषण किया। गरीबी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। हर दिन रमेश अपने खेत में दिन रात मेहनत करता, परंतु फिर भी उसे कोई संतोष नहीं मिलता। उसका मन हर समय व्यथित रहता। समय के साथ रमेश के जीवन में एक अजीब सी उदासी और असंतोष ने घर कर लिया। उसे लगने लगा कि उसका सारा जीवन कष्ट और दर्द में ही बीत रहा है। कई बार उसने भगवान से प्रश्न किए, परंतु उसे कभी कोई उत्तर नहीं मिला। एक दिन रमेश अपनी असफलताओं से बहुत थक गया था। उसे लगने लगा था कि उसके जीवन में कभी कोई खुशहाली नहीं आ सकती। उसने निराशा में सोचा, क्यों भगवान, क्यों मेरे साथ ही ये सब हो रहा है? क्या मैंने कभी किसी का बुरा किया? क्या मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं कि मेरा जीवन हमेशा तकलीफों से भरा रहे? उस दिन रमेश अपने गांव से दूर एक जंगल के पास चला गया। जंगल में एक शांत स्थान पर एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसकी छांव में लोग अक्सर बैठते थे। रमेश भी उस पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके मन में असंख्य सवाल उठ रहे थे। उसने आकाश की ओर देखते हुए अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की और धीमे स्वर में बोला, हे भगवान, क्या मैं इतना बुरा हूं? क्यों मेरे जीवन में इतनी मुश्किलें हैं? मुझे अपने कर्मों का ऐसा फल क्यों मिल रहा है? रमेश की यह पीड़ा वहां से गुजर रहे एक साधु ने सुनी। वह साधु साधारण वेशभूषा में था, परंतु उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी जो उसके ज्ञान और शांति का प्रतीक थी। वह साधु रमेश के पास आकर ठहर गया और उसे देखता रहा। कुछ देर बाद जब रमेश ने अपने आंसुओं को पोंछा और सिर झुकाकर बैठा, तब साधु ने नम्रता से पूछा, वत्स, तुम क्यों इतने दुखी हो? क्या तुम्हारे जीवन में इतनी बड़ी समस्या जिसे तुम अकेले नहीं सह सकते? रमेश ने अपनी आंखों को थोड़ा उठाकर साधु की ओर देखा। उसके चेहरे पर दर्द और निराशा की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, स्वामी जी, मैं जीवन से बहुत थक गया हूं। हर दिन संघर्ष करता हूं, लेकिन मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। मुझे नहीं समझ आता कि मेरे साथ ही यह सब क्यों हो रहा है। क्या मैंने कोई पाप किए हैं जिनका जीवन में सुख और दुख का अनुभव हर किसी को होता है? यह संसार का नियम है कि हर कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। परंतु याद रखो, कष्ट केवल इसलिए नहीं आते कि हम दुखी हों, बल्कि वे हमें सिखाने और हमें सशक्त। रमेश ने आश्चर्य इसे साधु की ओर देखा और कहा, स्वामी जी, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है? क्यों मैं ही हर समय परेशानियों का सामना करता हूं? साधु ने थोड़ी देर चुप रहकर रमेश की बातें सुनी, फिर बोले, रमेश, क्या तुम जानते हो कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसका एक गहरा अर्थ होता है? जीवन की हर घटना, हर कष्ट हमारे लिए एक संदेश लेकर आता है, और यह संदेश केवल उसे समझ में आता है जो गहराई से देखता है। रमेश अब और अधसुख हो गया। उसने साधु से पूछा, स्वामी जी, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे कष्ट भी मुझे कुछ सिखाने के लिए हैं? अगर ऐसा है तो मुझे क्यों नहीं समझ में आता कि मुझे इन कष्टों से क्या सीखना है? साधु मुस्कुराए और बोले, बट्स, यह संसार एक बड़ा विद्यालय है और जीवन हमारी परीक्षा। कभी कभी हम जो सीखने की कोशिश करते हैं वह हमें तुरंत समझ में नहीं आता, क्योंकि हम केवल अपने दुखों पर ध्यान देते हैं। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो हर कष्ट एक नई सीख लेकर आता है।
साधु जी रमेश की गहरी जिज्ञासा को देखते हुए उसे और बेहतर ढंग से समझाने के लिए दो गहरी कहानियां सुनाने का विचार करते हैं। वे रमेश से कहते हैं, वच, मैं तुम्हें दो कहानियां सुनाता हूं जो शायद तुम्हें यह समझने में मदद करेंगी कि जीवन के कष्टों का अर्थ क्या है और इनसे कैसे निपटना चाहिए। पहली कहानी एक हाथी और मगरमच्छ की है और दूसरी एक मछली और मछुआरे की। ध्यान से सुनो, क्योंकि इन कहानियों के अंदर जीवन का गहरा संदेश छिपा है। गुरुजी ने पहली कहानी शुरू करते हुए कहा, बहुत समय पहले एक विशाल और शक्तिशाली हाथी एक जंगल में रहता था। वह बहुत बुद्धिमान और शांत स्वभाव का था। उसके पास असीमित ताकत थी और जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। हर दिन वह जंगल की हरी भरी वादियों में घूमता, पेड़ों के पत्ते खाता और झरनों में अपनी प्यास बुझाता। उसकी ताकत और बल को देखते हुए उसे कभी नहीं लगा कि कोई भी उसे हानि पहुंचा सकता है। एक दिन वह जंगल के किनारे बहने वाली एक विशाल नदी के पास गया। नदी बहुत गहरी और चौड़ी थी। हाथी अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा और अपनी सूंड को पानी में डालकर पीने लगा। उसे नहीं पता था कि उसी नदी में एक खतरनाक मगरमच्छ भी रहता था। वह मगरमच्छ बहुत चालाक और धूर्त था। जैसे ही हाथी पानी में अपनी सूंड डालता, मगरमच्छ ने तेजी से आकर उसकी सूंड को अपने मजबूत जबड़े में पकड़ लिया। हाथी ने पहले तो इसे मामूली समझा, परंतु जब मगरमच्छ ने अपनी पकड़ को और मजबूत किया तो हाथी को खतरे का एहसास हुआ। वह मगरमच्छ की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगा, परंतु मगरमच्छ ने उसे छोड़ने का नाम नहीं लिया। अब हाथी को समझ में आया कि वह एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। वह अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करने लगा, परंतु मगरमच्छ की पकड़ और मजबूत हो रही थी। हाथी ने अपने सारे बल का प्रयोग किया, लेकिन मगरमच्छ उसकी सूंड को छोड़ने के तैयार नहीं था। घंटों तक यह संघर्ष चलता रहा। हाथी को धीरे धीरे अपनी ताकत कम होती महसूस होने लगी और उसे डर सताने लगा कि अगर उसने मगरमच्छ को नहीं हराया तो वह उसे पानी में खींच लेगा और उसकी मौत हो जाएगी। हाथी के मन में एक सवाल उठा, मैं इतना बड़ा और ताकतवर हूं, फिर भी आज मैं एक छोटे से मगरमच्छ के सामने असहाय क्यों हो गया हूं? यह सवाल उसके मन में गहराई से बैठ गया। वह सोचने लगा कि शायद यह उसकी शक्ति की परीक्षा का समय है। उसे अपने अहंकार था, परंतु आज उसे यह समझ में आ रहा था कि केवल शारीरिक शक्ति ही जीवन की समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद की और ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालने का रास्ता दिखाओ। मैं अब अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूंगा, मुझे सही दिशा दिखाएं। उसके मन में अचानक एक विचार आया कि वह अपनी सूंड को और मजबूती से मगरमच्छ की ओर खींचे ताकि मगरमच्छे की पकड़ ढीली हो सके। हाथी ने धैर्य से काम लिया और अपनी सारी बची हुई ताकत को इकट्ठा किया। उसने एक जोरदार खींच मारकर मगरमच्छ को नदी के किनारे की ओर खींच लिया। मगरमच्छ की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और आखिरकार उसने हाथी को छोड़ दिया। हाथी अपनी सूंड को बचाकर जल्दी से नदी से दूर चला गया। साधु ने कहानी खत्म करके रमेश से कहा, देखो रमेश, इस कहानी में हाथी बहुत शक्तिशाली था, परंतु उसका घमंड ही उसकी कमजोरी बन गया। कष्ट ने उसे यह सिखाया कि जीवन में केवल बाहरी शक्ति ही महत्वपूर्ण नहीं होती, हमें मानसिक धैर्य और सूझबूझ की भी आवश्यकता होती है। जब तुम जीवन में कष्टों से घिर जाते हो, तब शक्ति से नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी से उनका सामना करना चाहिए। रमेश ने सिर हिलाया और साधु जी मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि कष्ट केवल कर्मों का परिणाम नहीं होते, बल्कि वे हमें हमारे जीवन के उद्देश्य की ओर भी ले जाते हैं। यह कहानी एक मछली और एक जीवन करते थे। उस गांव में एक प्रसिद्ध मछुआरा था जिसका नाम धीरज था। धीरज अपनी कड़ी मेहनत और सहन शक्ति के लिए जाना जाता था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर अपनी नाव लेकर समुद्र की ओर निकल जाता और देर रात तक मछलियां पक। वह बहुत उत्साहित हो गया और जल्दी जल्दी जाल को खींचने लगा। जाल के बाहर आने पर उसने देखा कि उसमें एक बड़ी मछली फंसी हुई थी जो बहुत सुंदर थी और उसके चमकते हुए शरीर को देखकर लगता था कि यह मछली साधारण नहीं है। जब धीर परिज से कहा, हे मछुआरे, मुझे छोड़ दो, अगर तुम मुझे समुद्र में वापस छोड़ दोगे
तो तुम्हें जीवन में आशीर्वाद दूंगी जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देगा। धीरज इस पर सोच में पड़ गया। उसे मछली की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, परंतु उसके अंदर कहीं ना कहीं यह भावना थी कि मछली सच कह रही है। आखिरकार उसने मछली को समुद्र का फल मिलेगा और मछली अदृश्य हो गई। धीरज उस दिन खाली हाथ घर लौट आया। उसके मन में यह ख्याल आता रहा कि उसने सही निर्णय लिया या नहीं। कई दिन बीत गए, परंतु उसे कोई खास बदलाव महसूस नहीं हुआ। उसका जीवन पहले जैसा ही था। धीरज ने अपने काम में धैर्य बनाए रखा और अपनी मेहनत जारी रखी। उसे विश्वास था कि मछली ने जो कहा था वह कभी न कभी सच होगा। कुछ साल बाद उस गांव में भयंकर बाढ़ आई और गांव के कई हिस्से तबाह हो गए। धीरज ने अपनी नाव को बाढ़ के पानी में उतारा और अपने गांव के लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ा। उसने न जाने कितनी जिंद को भी खतरे में डाल दिया। जब बाढ़ का पानी उतर गया तो गांव के लोग उसकी बहादुरी और सेवा भाव से बहुत प्रभावित हुए। एक दिन गांव के मुखिया ने धीरज को गांव का सबसे बड़ा सम्मान दिया और उसे पूरे गांव का मुखिया बना दिया। धीरज को उस समय मछली की बात याद आई। तुम्हें जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। वह समझ गया कि उसका धैर्य और सेवा भावना ही उसका सबसे बड़ा आशीर्वाद था। साधु ने रमेश से कहा, इस कहानी से तुम यह समझ सकते हो कि कभी कभी कष्ट हमें धैर्य की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। मछुआरे धीरज ने मछली को छोड़ने के बाद भी धैर्य नहीं होया और लगातार मेहनत करता रहा। जीवन में कई बार हमें तुरंत फल नहीं मिलता, लेकिन धैर्य और विश्वास रखने से अंततः हमें उसका सही फल अवश्य मिलता है। मछुआरे धीरज ने कई सालों तक अपने कर्म किए बिना उसने मछली की बात पर विश्वास किया और अंत में जब सही समय आया तो उसकी मेहनत और सेवा भाव ने उसे सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया, गांव का मुखिया बनने का अवसर और लोगों का प्यार। रमेश ने ध्यानपूर्वक सारी बात सुनी और गहरे विचार में डूब गया। उसने गुरुजी से कहा, स्वामी जी, इन दोनों कहानियों से मुझे यह समझ में आया कि जीवन के संघर्ष केवल हमारी ताकत की परीक्षा सही कहा। रमेश, जीवन में बहुत बार हमें लगता है कि हम कष्टों के समुद्र में डूब रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में यह समझना जरूरी है कि ये कष्ट हमारे लिए एक सीख है। ये हमारी परीक्षा होती है कि हम इनसे कैसे निपटते हैं। हाथी की तरह केवल बल से काम नहीं चलता, मछुआरे की तरह धैर्य और विश्वास भी जरूरी है। रमेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, स्वामी जी, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि कष्ट कभी खत्म नहीं होते। हम अपने जीवन में इतने संघर्षों से गुजरते हैं कि धैर्य रखना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में क्या हमें सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए, बिना किसी फल की अपेक्षा के? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यही तो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। कर्म करते रहना ही हमारा धर्म है और फल की चिंता छोड़ देना ही हमारा कर्तव्य। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि इच्छाएं ही दुख का कारण है। जब हम अपने कर्म को सही दिशा में करते हैं और फल की अपेक्षा छोड़ देते हैं, तब हमें सच्ची शांति प्राप्त होती है। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि हम केवल इंतजार करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम बिना किसी अपेक्षा के सही समय की प्रतीक्षा करें। रमेश ने गुरुजी की बातों पर गहराई से विचार किया और फिर पूछा, स्वामी जी, तो क्या यही जीवन का उद्देश्य है, अपने कर्म को निभाते रहना और धैर्य रखना? गुरुजी ने कहा, जीवन का उद्देश्य अपने कर्मों से सीख लेना और जीवन को पूरी समझ और धैर्य से जीना है। हम जो भी कर्म करते हैं वे किसी न किसी रूप में हमें वापस मिलते हैं। यह कहानियों का ही सार है कि कष्ट और संघर्ष हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन ये हमें मजबूत बनाने और सही रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। अगर हम हर कठिनाई को एक सीख के रूप तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। रमेश ने सिर झुकाकर गुरुजी से कहा, स्वामी जी, आपकी कहानियों और उपदेशों ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझता हूं कि जीवन के कष्ट हमें निराश करने के लिए नहीं आते, बल्कि वे हमें सिखाने और हमारे भीतर छिपी ताकत को जगाने के लिए आते हैं। गुरुजी ने कहा, सही कहा रमेश, यही वह सीख है जो तुम्हें अपने जीवन में अपनानी होगी। जीवन में आने वाले हर संघर्ष का सामना धैर्य और समझदारी से करो। अगर तुम ऐसा कर पाओ। उसने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, आज से मैं अपनी समस्याओं का सामना नए नजरिए से करूंगा। अब मैं अपने कर्मों को समझदारी और धैर्य से निभाऊंगा
और किसी भी कष्ट से घबराऊंगा नहीं। गुरुजी ने रमेश ने गुरुजी के उपदेशों को अपने हृदय में गहराई से बसा लिया और वहां से प्रस्थान किया। अब वह जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि धैर्य, विवेक और सही कर्म ही जीवन की हर समस्या समाधान है। गुरुजी ने रमेश को दोनों कहानियों के माध्यम से यह सिखाया कि जीवन में आने वाले कष्ट केवल कठिनाई नहीं है, बल्कि वे हमें हमारे असली उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। चाहे हम हाथी की तरह शारीरिक ताकतवर हों या मछुआरे की तरह, धैर्य हमें जीवन के हर कठिन दौर से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बुद्ध के अधिक प्रेरक उद्धरणों और जीवन बदलने वाले ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय।